सुबह का टाइम था तो वेदिका की फैमिली जब विराट के साथ घर पहुंची तो वहां सब लोग चौंक गए। महिरा वरुण को समझ नहीं आया क्या बोले, तभी वेदिका वैदेही जी के साथ आगे आकर बोली, माँ इन सबसे मिलो, ये है महिरा वरुण मेरे प्यारे से नंद और देवर। और महिरा वरुण ये है माँ मेरी माँ, और इनको वापस लाने के लिए ही मैं और विराट तुम लोगों को बिना बताए यूएसए गए थे और साथ में चित्रांशी और बिट्टू को भी लेने गए थे। तो बताओ तुम लोगों को हमारा सरप्राइज कैसा लगा। महिरा और वरुण थोड़ा शर्माते हुए वैदेही जी के पास आए। वैदेही जी ने मां की ममता दिखाते हुए दोनों को अपने पास बुलाया और दोनों के सिर पे हाथ फेरकर दोनों को अपने सीने से लगाकर बोली, बच्चों दूर क्यों खड़े हो, पास आओ, अपनी वैदेही माँ से नहीं मिलोगे, वो माँ जो बचपन में मालिनी भाभी से हमेशा तुम दोनों के लिए लड़ती थी, आज उस माँ के गले में लगना। वैदेही का इतना कहना ही था कि महिरा वरुण दोनों वैदेही जी के गले लग गए। वैदेही ने दोनों के सिर पे प्यार से हाथ फेरा। सबसे मिलने के बाद वैदेही जी हरीश जी और उनकी पत्नी की तरफ देखने लगी। दूसरी ओर हरीश जी के तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक से क्या हो गया। ये विराट तो अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए गया था, फिर ये वैदेही भाभी कहाँ से आ गई। यही सब सोचते हुए उसके चेहरे पे चिंता की लकीर खींच गई। विराट हरीश जी के चेहरे की तरफ देखकर बोला, अंकल यही था वो सरप्राइज जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। अब वैदेही माँ ठीक हो चुकी है तो मैं उनको हमेशा के लिए ले आया। हरीश अपने चेहरे पे फीकी हंसी लाते हुए बोला, बहुत अच्छे बेटा, ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है तुमने। उसके बाद वैदेही जी हरीश जी और उनकी फैमिली से मिली। वैदेही जी सबसे हंसकर बोली, अच्छा हुआ विराट वेदिका तुम दोनों मुझे यहाँ ले आए, आज कम से कम यहाँ सभी अपने तो मिल गए। हरीश भाई साहब और पूरी फैमिली से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हरीश जी और उनकी पत्नी भी वैदेही जी से मिलकर बहुत खुश हुए। सभी लोग बैठकर बात करने लगे। हरीश अंकल, मैं सोच रहा था कि आप लोग गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो जाते और वैदेही माँ और बिट्टू छोटी सब यहाँ हम सब के साथ रह लेते। वैसे भी वेदिका की फैमिली इतने सालों बाद एक हुई है तो मेरे हिसाब से ये लोग यहाँ रह लेंगे और आप लोग गेस्ट हाउस में। विराट ने बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात सीधे तरीके से बोल दी। हाँ बेटा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तेरी आंटी और सुहाना गेस्ट हाउस में रह लेंगे। वैसे भी तुम्हारी बात सही ही है। ठीक है तो आप सबका सामान मैं गेस्ट हाउस पहुंचा देता हूँ। और इतना कह के विराट ने सबका सामान ले जाने के लिए सर्वेंट को बुलाया। हरीश जी और उनकी पत्नी तो कुछ नहीं बोल पर सुहाना अंदर ही अंदर जल भून कर रह गई। पाउटिंग पाउटिंग। सब लोग थक कर आए थे इसलिए सभी फ्रेश होने के लिए चले गए। विराट अपने रूम में चेंज करके खड़ा था। विराट थैंक यू। पीछे वेदिका ने आकर विराट को हक करते हुए कहा। विराट पीछे पलटा और बोला, ये थैंक यू किस लिए बोल रही हो। हाँ, अगर तुम माँ या बिट्टू के बारे में कुछ खाने वाली हो तो सुन लो, वो सब मेरे भी अपने हैं और मैंने जो भी किया वो अपनी माँ के लिए किया, अपनी वैदेही माँ का प्यार पाने के लिए किया। एक माँ को तो पहले ही खो दिया था, अब दूसरी को नहीं खो सकता था, इसलिए तुम्हारा सच जाने बगैर मैंने माँ और बिट्टू को बचाने का फैसला किया। और देखो मेरा फैसला आज कितना सही साबित हुआ, तुम्हारे साथ साथ मुझे भी माँ का प्यार मिलेगा। और मुझे क्या, मेरे भाई बहन और दोनों बच्चों को भी माँ का प्यार मिलेगा। देखा नहीं था तुमने वेदिका, दोनों बच्चे कैसे माँ के कहते उनसे लिपट गए थे। माँ ने बस एक बार प्यार से सेम और बेबो को बोला, बच्चों अपनी नानी से नहीं मिलोगे। दोनों भागकर खुश होकर माँ के आंचल में छुप गए। अब बताओ थैंक्स तुम बोलोगी या उल्टा मैं बोलूं मुझे इतनी खुशियाँ देने के लिए। वेदिका निशब्द होकर विराट की बात सुन रही थी और पूरी बात सुनकर बिना कुछ कहे विराट के सीने से लग गई। महिला दिल आदमी दोनों अपनी दूल्हे के बेहद पास ही खड़े थे कि तभी उनका रूम नॉक हुआ। वेदिका ने गेट खोला, सामने महिरा खड़ी थी। महिरा अंदर आकर विराट वेदिका दोनों को बोली, भाई भाभी मुझे आप दोनों को कुछ बताना था और ये बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आप लोगों के आते ही बताने का सोचा, लेकिन माँ की खुशी में भूल गई थी, पर अब याद आ गया तो बताने चली आई। क्या बताना है? विराट ने चिंतित होते हुए कहा। तो भाई ये कुछ फाइल है और इस पेन ड्राइव में कुछ है, आप दोनों जब फ्री हो तब अकेले में इसे देखना। और हाँ भाई आप प्लीज इस बारे में किसी को मत बताना, ये हम चारों के बीच ही रहेगा, मेरे मोहित और आप और भाभी। ठीक है महिरा तू अब आराम कर और माँ से और चित्रांशी और बिट्टू से भी पूछ लेना, उनको किसी चीज की जरूरत हो तो।
जी भाई, मैं जाते टाइम माँ और सबसे बात करती हुए अपने रूम में जाऊंगी। महिरा के जाते ही वेदिका बोली, विराट, महिरा ने जो ये देखने के लिए दिया है मुझे लगता है कुछ बहुत जरूरी चीज़ है, तो मेरे ख्याल से हमको एक बार रिलैक्स होकर इसको देखना चाहिए। अभी तुम भी थके हुए हो और मैं भी, तो अभी आराम कर लेते हैं। विराट ने गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, और इसके बाद बेड के किनारे जाकर लेट गया। दूसरी तरफ से वेदिका आकर विराट के सीने से लगकर सो गई। हरीश जी अपनी बीबी के साथ गेस्ट हाउस में अपनी बीबी के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। उनकी बीबी नंदिता थोड़े गुस्से में बात कर रही थी। हरीश जी उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो थी कि कुछ समझने को राजी ही नहीं थी। नंदिता जी गुस्से में बोली, क्या जी आप हमेशा विराट के आगे चुप क्यों पड़ जाते हो? क्यों कुछ नहीं कहते? आपने देखा कैसे उसने हमसे पूछे बिना सीधा अपना फैसला सुना दिया। हम लोगों को गेस्ट हाउस में रहने के लिए कह दिया और वो वैदेही उसके आते ही विराट ने उनको घर के अंदर जगह दे दी और हमें अपने घर से बाहर का रास्ता दिखाकर गेस्ट हाउस में रहने का बोल दिया। अरे, गेस्ट हाउस में तो उस वेदिका की माँ भी रह सकती थी ना, पर नहीं, वो अपनी बीबी के इशारे पे चलता है। तो मैडम ने हम लोगों को पहले ही घर का रास्ता दिखाने को कह दिया होगा और अपनी माँ को घर के अंदर रखने के लिए कह दिया होगा, इसलिए विराट ने आते ही फैसला सुना दिया। अरे, विराट ने तो मेरी बच्ची के बारे में भी नहीं सोच। इस वेदिका से शादी होने से पहले वो भी तो उसकी कुछ लगती थी। मेरी सुहाना को भी उसने गेस्ट हाउस में भेज दिया। पता भी है वो कितना नाराज है। नंदिता जी अपने गुस्से में बोली जा रही थी और हरीश जी अपनी लाख कोशिश कर रहे थे उनको चुप कराने की। लास्ट में जब नंदिता चुप होने का नाम नहीं ले रही थी तो हरीश जी गुस्से में बोले,